हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर दोस्तों अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही मेरी बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको रेगुलर कोर्सेज जो प्रैक्टिकल यूसेज के वो मैंने अपडेट किए हुए हैं, चाहे वो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हो, पोर्टल के फ्री फीचर्स हो जो बेनिफिट करता है मैं डेली यूज में, ठीक है, या फिर ई वे बिल हो, ई इनवॉइसिंग हो, या फिर आपके लिए नोटिस का रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करना, या आईटीसी के रिस्पेक्ट में जो प्रोविजंस हैं, जो चेंज प्रोविजंस हैं एंड जो रेगुलर यूसेज के प्रोविजंस हैं, वो सब आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। अब दोस्तों 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत चेंजेस आए, चेंजेस के कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी आए, सर्कुलर्स भी आए। रेगुलर बेसिस पे मैं अपडेट कर रही हूँ ताकि सारे चेंजेस जो आए हुए हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, आपको समझ आ सके, बिकॉज चेंजेस इतने ज्यादा है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ही चेंज कर दिया गया है। अब इसी में से एक चेंज आज हम डिस्कस करेंगे जो कि एक हमारी एग्जेम्पशन एंट्री। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन बता देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए उससे कनेक्ट करना, एंड देन वी विल रीड द नोटिफिकेशंस आल्सो। ठीक है, तो हमारी जो नोटिफिकेशन आती है दोस्तों, एक तो एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी, सर्विसेज की एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, सर्विस के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन की जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारे पास। और उसके बाद एक जो नोटिफिकेशन आ जाएगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की आ जाएगी। एग्जेम्पशन की आ जाएगी 12/2017 और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की आ जाएगी 13/2017। अब इनको मॉडिफाई कौन सी नोटिफिकेशन से किया गया वो भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो अभी करंट में नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, हम उसके थ्रू हम बात करेंगे कि हमारी नोटिफिकेशन नंबर 12 जो है, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, नोटिफिकेशन 12 करी है हमने 4th के थ्रू चेंज और ये करी हमने 5th के थ्रू चेंज, यानी यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं 4/2022 और यहां हम कर देते हैं 5/2022। अब चेंज कौन सी एंट्री में आया दोस्तों? चेंज आया है एंट्री नंबर 12 में। एंट्री 12 क्या है आइए देख लेते हैं हम। पहले हम लोग नॉर्मल जो एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन है हम उसको देख लेते हैं। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो कहती थी ना दोस्तों, वो कहती है आपकी कि सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज अ रेजिडेंस, यानी हमें एग्जेम्पशन कब मिल रही थी? हमें एग्जेम्पशन मिल रही थी जब आप रेंट कर रहे हो, ट्रिपल आर के केस में। ट्रिपल आर कब? रेंटिंग, ठीक है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और किस पर्पस के लिए? रेजिडेंस के लिए ही। ठीक है, हमने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट किया फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, तब हमें कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं थी, यानी कोई भी रेट नहीं था, निल रेट थी, इट इज एग्जेम्प्टेड। बट अब इस एंट्री में कर दिया है चेंज। चेंज किसके थ्रू किया? नोटिफिकेशन नंबर 4 जो मैंने अभी आपको बताई। अब चेंज क्या किया देखिए, इस एंट्री को चेंज, हम चेंज नोटिफिकेशन ही एक बार ही पढ़ लेते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंस, अभी भी वही है, लेकिन एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब थोड़ा सा जो ट्विस्ट आ गया है, वो क्या ट्विस्ट आया है? ट्विस्ट ये आया है कि अब ये जो आपने रेजिडेंस के लिए दिया है वो किस पर्सन को दिया है? क्या वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है? अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, यानी जीएसटी इस पे लेवी हो जाएगा, और अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो ये स्टिल एग्जेम्प्ट रहेगा। अब सेकंड कंसर्न, अगर ये टैक्सेबल हो जाता है तो भाई जीएसटी पे कौन करेगा? अब पेमेंट के लिए भी इन्होंने क्या कहा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताई नोटिफिकेशन 13। अब हम इसको देख लेते हैं। अर्लियर 13th में कोई एंट्री नहीं थी नोटिफिकेशन 13 में, ठीक है, यानी जीटी आरसीएम के केस में, बट अब इन्होंने एंट्री नंबर 5AA एंटर कर दिया है, जिसमें कहा कि सर्विस बाय वे ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी, यानी आप जो बेसिकली जिसने रेंट पे दिया है, ठीक है,
वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, एनी पर्सन, लेकिन जिसको दिया है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी यहां पे आपको जो टैक्स देना है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा, और टैक्स कितने रेट पे लग जाएगा? 18%। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने कोई ऐसी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आपने रेंट पे ली है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी ये पर्टिकुलर सर्विस जो है टैक्सेबल हो गई है, 18% पे ये आ गई है। तो दोस्तों अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो आपको टैक्सेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इनवॉइसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और रिवर्स चार्ज में जो पेमेंट करानी है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटरी लगी होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज अपने फेलो प्रोफेशनल्स में और टैक्स पेयर्स में इसको सर्कुलेट कीजिए ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई जो म्यूचुअल डाउट्स रहेंगे, जो कॉमन डाउट्स रहेंगे, उसको मैं डेफिनेटली वीडियो में एड्रेस करूंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।